Keep your cameras on, and today we'll discuss some expressions and idioms and phrases, and we are going to use them in. We have already finished present tense, past tense, and we are going to take a look at future expressions. कुछ idioms है, उनके मीनिंग है, और आप उसको लिखते चले जाइएगा. And then we will use this in when we are talking about future tense. आपको can you see the screen? Yes, sir. Okay. तो पहला जो एक्सप्रेशन है, a penny for your thought. ये आप तब बोलते हैं जब कोई क्या सोच रहा है आप जानना चाहते हैं. तो you want to know what I am thinking. You want to know what your father is thinking. You want to know what your teacher is thinking. जब कोई आपके साथ कोई है और वो क्या सोच रहा है कुछ बता नहीं रहा है, तो उस वक्त आप बोलेंगे कि तुम्हारा थॉट जानने के लिए तो हम पैसे भी खर्च कर सकते हैं. कि टेल मी व्हाट यू आर थिंकिंग. तो अपनी बात बताओ, मुझे क्या सोच रहे हो. तो उसके लिए अगर आप नहीं बता रहे हैं तो बोल रहा है अ पेनी फॉर योर थॉट, मतलब पैसे भी हम देने को तैयार हैं तुमको, लेकिन प्लीज बता दो कि तुम क्या सोच रहे हो. He wanted to give a penny for her thought because he wanted to know what she was thinking, what she is, how she is reacting. I want to give a penny for your thought. It means I want to know what you are thinking. बहुत दिल से इच्छा हो रही है, strong desire है that मुझे पता करना है कि आप सोच क्या है. I want to give a penny for your thought. A perfect storm. A perfect storm मतलब होता है कि बिल्कुल सिचुएशन जो कि worst possible situation है. Like COVID-19 breakout जो हुआ था, the second wave जो था, that was a perfect storm. It means worst possible situation. If I will not get good marks, this is going to be it is going to be a perfect storm. आपका कैसे यूज करेंगे? आपने पढ़ा नहीं है और एग्जाम सामने है, आप बोलेंगे ना दिस टाइम तो इट इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट स्टॉर्म. हम पढ़ नहीं पाए हैं तो माय एग्जाम्स इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट स्टॉर्म इन वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन. जो थर्ड है वो अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड. जो पैसे आपने बचा लिए होते हैं, the money which you have saved, you can use it in some later days. Money you have saved today, you can spend later. इसमें एक और एक्सप्रेशन है, saving for a rainy day. मतलब बुरे वक्त के दिनों में मेरा सेव किया हुआ पैसा काम आएगा.
I am saving for a rainy day because you do not know. Something may happen which will help me to come out of a perfect storm. पैसे रहेंगे तभी तो हम बाहर निकल पाएंगे. Number 4 is action speaks. Actions speak louder than words. मतलब क्या होता है, आपके वर्ड कुछ और बोल रहे होते हैं, आपका एक्शन कुछ और बोल रहा होता है, आप नहीं कुछ बोल करके भी आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रहा होता है. तो शब्दों से अधिक प्रभाव पड़ता है आपका एक्सप्रेशंस, आपका बॉडी लैंग्वेज. तो बिलीव व्हाट पीपल डू एंड नॉट व्हाट पीपल से. जो लोग कुछ करते हैं उस पर ध्यान दीजिए, जो कहते हैं उन पर ध्यान मत दीजिए. व्हाई? बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. The next expression is, a little learning is a dangerous thing. मतलब थोड़ा सा पढ़ के आप आगे नहीं पढ़ सकते हैं, डेंजरस हो जाता है. इमेजिन जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं, जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, थोड़ी सी पढ़ के डॉक्टर बन जाते हैं, तो इट कैन बिकम डेंजरस. वो किसी के इलाज करेंगे तो व्हाट विल हैपन? मैम ज्ञान. क्या बोल रहे हो? अधूरा ज्ञान. सही बात है. ये अधूरा हमेशा डेंजरस होता है. Little learning is a dangerous thing. That is why it is advisable to learn completely. People who don't understand something fully are dangerous. A stitch in time saves nine. मतलब कोई अगर कपड़ा फट जाता है, आपका थोड़ा सा फट जाता है, तो एक टाका लगाने से काम चल जाता है. उसको अगर छोड़ दोगे तो एक से वो बढ़ के आगे बढ़ जाएगा और 9 टाके लगाने पड़ सकते हैं. तो कोई प्रॉब्लम जितना जल्दी फिक्स हो सके उतना अच्छा होता है. जितनी जल्दी फिक्स कर लीजिएगा उतना अच्छा होता है. फिक्स द प्रॉब्लम नाउ बिकॉज इट विल गेट वर्स लेटर. बाद में कोई भी प्रॉब्लम वर्स हो जाता है. जैसे कोई बीमार पड़ा हुआ है, थोड़ी सी बीमारी है तो ठीक हो जाता है. शुरुआत में अगर इलाज हो जाती है तो ठीक हो जाता है, नहीं तो इलाज अगर नहीं हुआ तो आगे बढ़ करके बहुत ही भयंकर रूप ले सकता है. ये तो आसान है. एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. इसका सीधा मतलब है कि एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ. बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. अचानक से बिना वार्निंग के कुछ ऐसा हो जाता है. समथिंग हैपेंस. एक झटका जो हमेशा होता है बिना वार्निंग के ही आता है. विदाउट एक्सपेक्टेशन मैम कुछ भी घटित हो जाना. एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी वार्निंग. अचानक से जैसे कोई अनाउंस कर दिया कि आपका एग्जाम होने वाला है, या कुछ ऐसा सडनली कुछ आ जाता है सिर पे, ये करना है. तो इट वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. एक और एक्सप्रेशन ब्लू से याद आता है, आउट ऑफ द ब्लू. बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब पता नहीं, एक झटका आ गया बिना शान गुमान के, बिना किसी वार्निंग की. राइट. आउट ऑफ द ब्लू का मतलब भी लगभग वैसे ही है. इसका मतलब होता है
पता नहीं कहां से ये आ गया, ही केम आउट ऑफ द ब्लू, अचानक से कुछ दिख जाना, अचानक से कुछ आ जाना। सडनली कोई एक आइडिया आ जाता है आपके दिमाग में, एन आइडिया केम आउट ऑफ द ब्लू, पता नहीं कहां से एक आइडिया सडनली आ जाता है। ये ब्लू का मतलब होता है कहीं से भी, अनअनाउंस्ड, इसको आप खुद भी समझ नहीं पा रहे। He appeared out of the blue. इसको कैसे इंग्लिश में यूज करेंगे, आप इसको समझिएगा इसको। जैसे कुछ स्टोरीज में हुआ करता है, it was very calm and quiet, there was nobody to be seen, it was late at night and everybody was sleeping. Suddenly he heard some footsteps and then he saw a figure. He could not understand from where did this figure came, and out of the blue it was in front of her. पता नहीं कहां से सामने आ गया, out of the blue. Break the ice. आप न्यू सेटअप में हैं, न्यू क्लास में हैं, नए लोगों के साथ हैं, तो ब्रेकिंग द आइस मतलब लेट्स ब्रेक आइस ब्रेकिंग सेशन होता है, जिसमें हर लोग एक दूसरे को जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आप किसी को उस क्लास में नहीं जान रहे, सब नए लोग हैं, और आइस ब्रेकिंग सेशन जब होता है तो एक दूसरे को आप समझते हैं और एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बन जाता है, सो यू मेक पीपल फील मोर कंफर्टेबल। यूज कैसे करेंगे? इट वॉज द फर्स्ट डे इन माई जॉब and I was feeling very uncomfortable. It was my first day. A feeling of discomfort was there. But then in the induction, before the induction, there was an ice breaking session and then I became relaxed. Birds of a feather flock together. People who are alike are often friends. लोग अपने ग्रुप्स को पहचान लेते हैं अपनी इंटरेस्ट में के अनुसार, अपने हॉबीज के अनुसार, अपने करियर के अनुसार। You are into IT, you will make friends with people who are studying IT. जो मैनेजमेंट पढ़ रहे होते हैं उनको उन्हीं सी दोस्ती ज्यादा हो जाती है। जिसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है वो अपना ग्रुप चुन लेते हैं, जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है दे फाइंड देयर ओन ग्रुप। जिस तरह से बर्ड्स जो होते हैं, एक तरह के पंछी एक साथ रहते हैं। To break a leg, it means a good luck. So let's break a leg. Let's wish good luck. So comparing apples to oranges. दो ऐसी चीजों को कंपेयर कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भिन्न है, अलग है। Something which is two things which are totally different. Comparing two things that cannot be compared. Next is calm before the storm. तो कुछ तूफान के पहले एक अजीब सी शांति होती है, एक सन्नाटा सा होता है। Something bad is coming, but right now it's calm. मतलब हर तूफान के पहले एक अजीब सा सन्नाटा हो जाता है। Next is curiosity killed the cat.
इसका मतलब साफ है कि स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछने से क्या होता है, आप इतने ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि यू मिस द फन। इतना ज्यादा क्यूरियस, बहुत ज्यादा क्यूरियस नहीं होना चाहिए। सो डू नॉट आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बट मैम क्यूरियोसिटी तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर उसका साफ मतलब होता है क्यूरियोसिटी किल द कैट, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन मत पूछिए, नहीं तो फिर आंसर का मजा भी खत्म हो जाता है। स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। तो आपको पता है ना कि जब बहुत ज्यादा क्यूरियस बिल्ली हो गई थी, वो उसको मर गई थी। उसको उसको पता करना था कि इस बकेट में क्या है, क्या है, क्या है। और वो चढ़ के देखने गई, और उसी क्रम में वो उसमें गिर जाती है, वो मर जाती है। ज्यादा उतावलापन मैम। Yes. तो ज्यादा उतावलापन क्यों दिखाना है? स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। तो इस एक्सप्रेशन से जब आप ग्रुप में बात कर रहे होते हैं, जब आप ऑफिशियल ग्रुप में हैं या कभी भी हैं, तो एक्सप्रेशन का मतलब यही होता है। नेक्स्ट इज डोंट बीट अ डेड हॉर्स। सो डोंट बीट अ डेड हॉर्स का मतलब होता है मूव ऑन यार, सब्जेक्ट खत्म हो गया, अब चलो आगे बढ़ो। एक ही बात को फिर रिपीट मत करते रहो। सो डोंट बीट अ डेड हॉर्स। चलो बात बात गई, रात गई, बात गई, जो जो बीत गई वो बात गई। तो डोंट बीट द डेड हॉर्स। मरे हुए घोड़ों को मारने से क्या हो, वो तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो तुम काहे को, जो बात खत्म हो चुकी है उसको तुम क्यों बोल रहे हो? करना Guess what? मैम, वो होता है ना, गए हुए मुर्दे ना उखाड़ना। जो हाँ, बात हो गई वो हो गई। बात गई, बीत गई, रात गई, बात गई, खत्म। सो मूव ऑन, द सब्जेक्ट इज ओवर। ये अक्सर होता है कि एक बात खत्म हो गई, डिस्कशन हो गया, फिर कोई उस बात को छेड़ देता है कि नहीं? घर में भी ऐसा होता है कि बात खत्म हो गई, डिस्कशन ओवर हो गया, चलो ठीक है, फिर कहीं से आके वो कहीं से वो सिरा उठ जाता है उस टॉपिक का। तो उस हालत में कहते हैं कि डोंट बीट द डेड हॉर्स, मींस लेट्स मूव ऑन, द सब्जेक्ट इज ओवर नाउ। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। जो दूध जो गिर गया है, तो फिर वो वापस नहीं आ सकता है। So there's no reason to complain about something that can't be fixed. तो ये सब एक्सप्रेशंस के साथ मीनिंग है कि किस सिचुएशन पे इसको बोलेंगे आप। Next is don't pull all your baskets, don't put all your eggs in one basket. कब बोलेंगे? जब आपको बोलना होगा तुम बहुत रिस्की काम कर रहे हो, what you are doing is too risky. Every cloud has a silver lining. It means good things come after bad things. Let me finish this. Every dog has his day. मतलब everyone gets a chance to at least once. यस मैम। एक बार जरूर चांस मिलता है, हर कुत्ते का दिन आता है। एवरी डॉग हैज, हिंदी में भी बोलते हैं लोग कि चलो ऐसा नहीं है, तुम्हारा भी टाइम जरूर आएगा। एवरीवन गेट्स अ चांस एट लीस्ट वंस इन लाइफ। और ये तो हमेशा हम लोग बोलते हैं, फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। रिस्क लेना चाहिए। आप बोल्ड हो गए तब तो रिस्क लेंगे, आप बोल्ड ही नहीं है तो आप रिस्क कैसे लेंगे? किस्मत उसी पर मेहरबान होती है जो कोशिश करता है, जो बोल्ड है, जो इनिशिएटिव लेता है, जो रिस्क लेता है।
So fortune favors the bold. और ये जो है, this is a very serious expression. Get your act together. मतलब कि ठीक से काम करो या जाओ. Get your act together. तुम जो कर रहे हो सही करो, वरना work better or leave. Get out of hand का मतलब होता है something which is getting out of control. Now this boy is getting out of hand. मतलब ये लड़का जो है कि कंट्रोल से बाहर हो गया है. और नेक्स्ट जो है, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन. मतलब कि टिट फॉर टैट. तुमने जिस तरह से लोगों को ट्रीट किया है, वैसे ही तुमको भी वही ट्रीटमेंट मिल रहा है. तो तेरा नुस्खा, तेरी दवा तुम्ही पर काम, तुम्ही पर आजमाया जा रहा है. Get a taste of your own medicine. Get treated the way you have been treating others. Good things come to those who wait. अच्छी चीजें उन्हीं के पास आती हैं, वो जो वेट करते हैं. It means people who are patient, people who wait, good things happen to them. To hit the nail on the head. कोई चीज बिल्कुल सही काम करना, सही तरीके से करना. Get something done exactly right. Get something exactly right. कोई जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सही है. Hitting the nail on the head. Next expression है hang in there. मतलब wait करिए. Don't give up. Hang in. Do not give up. It's not rocket science. मतलब कोई complicated चीज नहीं है. It is not a rocket science. It is not a complicated issue. Ignorance is bliss. जो चीज आप नहीं जानते हैं तो आपको दुख नहीं हो रहा है. You are ignorant. You do not know any sad thing which has happened. आपको पता नहीं, तो you are better off not knowing. अच्छा, तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम मत जानो इस चीज को. Ignorance is bliss. Bliss का मतलब होता है happiness. No, जैसे होता है no news is good news. Jump on the bandwagon. मतलब जो सब कर रहे हैं तुम भी वही कर रहे हो, तुम कुछ अलग थोड़ी कर रहे हो. You are jumping on the bandwagon. Follow a trend. Do what everyone else is doing. मतलब जो सब कर रहे हैं वो तुम करो, उसको फॉलो करो. जो ट्रेंड आ रहा है उसको फॉलो करो. Do what everyone else is doing. Right? To know which way the wind is blowing. तो मतलब ये साफ हुआ. Understand the situation. हवा का रुख को पहचानने की कोशिश करो कि हवा का रुख किस तरफ है. Understand the situation. To kill two birds with one stone. एक
मैम वन एरो टू स्पैरो, वन एरो To kill two birds with one stone, मतलब get two things done with a single action. एक मैम इसका एक और इडियम्स हो सकता है ना, वन एरो टू स्पैरो। Yeah. Look before you leap. Take calculated risks. Let someone off the hook. Do not hold someone responsible for something. कोई ऐसा कुछ हो गया है, लेकिन किसी और को मत हुक कर दो कि इसके वजह से हुआ है. Do not hold anybody responsible. To make a long story short, मतलब tell something briefly. Make hay while the make hay while the sun shines. Take advantage of a good situation. कि जब तक धूप है तब तक काम कर लेते हैं, बाद में तो नहीं होगा, बारिश हो जाएगी. So take advantage of a good situation. No pain, no gain. मतलब क्या होता है? You have to work for what you want. किसी काम को करने के लिए एफर्ट करना होता है. एफर्ट नहीं होगा तो गेन भी नहीं होगा. There will be no gain, no pain, no effort, no gain. On cloud 9 मतलब होता है very happy. On like extreme happiness. He is on cloud 9. He is very happy. Once in a blue moon, rarely. शायद ही कभी. Play devil's advocate. To argue the opposite just for the sake of arguing. बस बहस के लिए आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आपका लक्ष्य कुछ नहीं है. To pull someone's leg, किसी का मजाक उड़ाना. To joke with someone. Rain on someone's parade. किसी चीज को, किसी के हैप्पीनेस को, किसी के मूड को खराब कर देना. मतलब कुछ परेड हो रहा है, उसमें बारिश बन के खराब कर देना. To spoil something. To run like a wind, to run fast. Saving for a rainy day मैंने पहले बता दिया है. Saving money for later. So far so good. अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है. So far so good. Things are going well so far. ये सब जितने एक्सप्रेशंस आपको बता रहे हैं वेरी 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 कॉमन है. एंड पीपल हु स्पीक इंग्लिश हैव बीन स्पीकिंग लाइक दिस. कॉमन यूज में, जनरल यूज में, ऑफिशियल यूज में भी यूज होता है. टेक अ रेन चेक, पोस्टपोन अ प्लान. To postpone a plan. We do not want to take a rain check for offline classes. The ball is in your court. मतलब डिसीजन तुमको लेना है. It's your decision.
And of course, these especially will also be helpful in your TCS, Wipro exams, online exams. Throw caution to the wind means take a risk. I don't know कितना आप इसमें याद रखेंगे, but these are the things which will help you enhance your communication skills. Through thick and thin, in good and bad times. So they were friends through thick and thin. मतलब good times में भी friends हैं, bad times में भी friends हैं. Always a friend. If somebody is under the weather, it means somebody is not feeling well. Today I am feeling under the weather. It means I am not feeling well. I am feeling sick. Next है, we'll cross the bridge when we come to it. मतलब जब मौका आएगा, जब समय आएगा तो वो काम कर लेंगे, अभी से क्यों परेशान हो रहे हैं? Let's not talk about that problem right now. अभी ब्रिज बहुत दूर है, ब्रिज तक पहुंचे नहीं है अभी हम. जब पहुंचेंगे तो क्रॉस कर लेंगे ना, जब सिचुएशन आएगा, जब प्रॉब्लम आएगा तो फेस कर लेंगे, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. So let's not talk about that problem right now. So when you see eye to eye, you agree. The friends always saw eye to eye in whatever decision they took. And next expression तो बहुत ही अच्छा है. You can catch more flies with honey. मतलब तुम मीठी बोली बोलोगे तो बहुत लोग अट्रैक्टेड होंगे तुम में, यू विल बी पॉपुलर. लेकिन तुम जब then you can with honey, you will get what you want by being nice. If you're nice to people, people will follow you, people will like you. जैसे हनी से लोग जो मक्खियां ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं और विनेगर से कोई नहीं आता है. तो कड़वा बोलोगे तो कोई तेरे पास फटकेगा नहीं, लेकिन मीठी बोली तुम्हारी अगर होगी, if you are nice to people, you will be popular. You can't judge a book by its cover. It means the person or thing may look bad, but it's good inside. Can you choose any 5 words from today and give a presentation? Any 5 which you want to. Did you all make presentation for future plan, future tense? Hello? Yes, ma'am. Did we finish future plan? Present tense we did, past tense we did. What about future? Please choose any 5 and make a presentation.
Yes. You need to make a presentation, written and oral, both. सबके सब कैमरा बंद किए हुए except Avanish Singh. I'm going to mark all of you absent then. चलिए मोहम्मद रेहान बताइए. Give me any expression जो आज सिखाया गया था. Make a presentation. कोई भी. What do you mean by to give a penny for the thought? अब पूछा जा रहा है तो कैमरा ऑफ करके बैठ गए. Ma'am, tell me what you are thinking. Yes, I would like to give a penny for your thought for all these students who have their cameras on, cameras off. I think, ma'am, some of them are traveling. Traveling? Yes, ma'am. How? What makes you think that? Just because, ma'am, I just saw. Rehan. Rehan तो पता नहीं कहाँ जा रहा है. He's even I saw that he was in a car. मैम यही है, मैम यही है. कहाँ हो तुम? मैम कहीं नहीं मैम. मैम. तो तुम कार में बैठे क्लास कर रहे हो क्या? यस मैम, एग्जैक्टली. Why are you sitting in a car then? मैम और क्या, क्लास छोड़ नहीं सकते. Oh my God. There is roll number 1, 14, 18, 55, 20, 4, 2, roll number 89. Sub, all of you sleeping. Ma'am, no one is sleeping. No, yes, all of them are listening to you only. Yeah, listening, but then nobody is Ma'am, interacting. ma'am, they all are, ma'am, they all are Ma'am, not I think responding. the data is over, ma'am. ये रेहान कर क्या रहा है मतलब? I told you to make a presentation on any of the words. अब आप क्या करोगे? अप्रैल से आपको तो सब यहाँ आना है क्लास करने. Are you prepared for that? Hello. Are you prepared? आपको सब यहाँ आना है क्लास करने. Roll number 18. No, there is nobody in the class. I'm in the class, ma'am. Yeah, you are in the class. मैंने पूछा कि आपको पता है कि अप्रैल में सबको आना है यहाँ क्लास में? Yes, ma'am. 1st of April. 1st of April, all of you will have to come here. Yes, ma'am. So I don't know how many people will be coming, and there will But ma'am, I think this class will remain in online mode. right? Just because, ma'am, it's after 5 p.m.
And our last class just over, I think about 2 p.m. Okay, is that so? Yes, ma'am. And I've seen in our routine that for especially for these classes after 5 to 6, there are two classes, and they're specially written. It is will only in online mode. Okay, then it may be that the online classes will remain online and the rest will be in offline classes. Maybe. Yes, ma'am. Maybe. All right, and Mohammed Rayan, you did not speak anything. So I'm ending the class right now. Okay. Ciao.